तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मैट्रिक्स दो मैट्राइसेस दिए हो तो उनको ऐड कैसे करते हैं और दो दिए हो तो एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डाल देंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस। मान लिए ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है 5 6 7 8। ठीक है, अब ये दो मैट्राइसेस है हमारे पास, इन दोनों को ऐड करना है। अच्छा, इनको ऐड करना है तो किस तरह से ऐड करें हम? तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, हेलो, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम प्लस करते हैं। जैसे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में प्लस करा तो 1 + 5 कितना हो गया? 6। अब सेकेंड 2 + 6 8 हो जाएगा। इसी तरह से 3 + 7 कितना हो जाएगा? 10। 4 + 8 कितना हो जाएगा? 12। मतलब जब भी अपन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आमने सामने के एलिमेंट्स को प्लस या फिर माइनस करते हैं। अगर प्लस हो तो प्लस कर देंगे, माइनस हो तो माइनस करेंगे। अभी हमने ऐड करा इस मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 8 12। ऐसे ही मान लिए कि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। ए में से बी को हमें माइनस करना है, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स। ये ए दिया 1 2 3 4, बी क्या है 5 6 7 8, इसमें से माइनस करना। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। जैसे 1 में से 5 को माइनस करा तो -4, 2 में से 6 को माइनस करा तो -4, 3 में से 7 को माइनस करा तो -4, 4 में से 6 8 को माइनस करा तो -4। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन समझ नहीं करेंगे। इसके जोड़ना घटाना आपस में कर लोगे आप। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जब किसी मैट्रिक्स में कोई नंबर का अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और अपन ने इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करा, तो इस 2 का जो मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो सारे एलिमेंट्स में होगा। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 और 2 4 8। तो ये 2a की वैल्यू आ गई 2 4 6 8। तो जब भी कोई स्केलर का अगर इंटू करेंगे तो हम क्या करेंगे? सारे एलिमेंट्स में करेंगे। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। ध्यान रखिएगा, अगर आपने डिटरमिनेंट पढ़ लिया तो डिटरमिनेंट में अगर अपन मल्टीप्लाई करते थे तो किसी भी एक लाइन में करते थे, या तो रो में या फिर कॉलम के अंदर। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स में इंटू होगा। तो ये हो गया। अब मान लिया एग्जाम्पल के लिए ए और बी दो मैट्राइसेस दिए हुए हैं और अपन को वैल्यू फाइंड करनी है 3a - 4b। तो 3 तो वैसे लिखा रहा, ए लिखा ही हमने, फिर माइनस का 4 लिखा, फिर बी की वैल्यू रख दी हमने। ये बी की वैल्यू ये दी हुई है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट कर दी। 3 का अंदर इंटू करेंगे 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3। फिर 4 का इंटू करेंगे तो 4 1 4, 4 7 28, 4 4 16, 4 2 8। फिर माइनस कर दें, 6 - 4 कितना हो गया? 2 -3 - 16 -19 9 - 28 -90 3 - 8 -5। तो ये 3a - 4b की वैल्यू निकली। तो ये प्लस माइनस करना तो बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा इसके, तो ये नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए ए डायगोनल 1 - 1 2 एंड बी इक्वल टू क्या दिया? डायगोनल 2 3 -1। अच्छा, इस तरह से लिखने मैंने बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स को अपन इस तरह से लिखते हैं कि डायगोनल के एलिमेंट्स जो है 1 - 1 2 है और इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स कितने? 2 3 -1। तो हमने जो मैट्रिक्स का फॉर्म होता है उस फॉर्म में लिख दिया कि डायगोनल के एलिमेंट्स के लिख दिए 1 - 1 2, बाकी सारे एलिमेंट 0। इसी तरह से बी मैट्रिक्स को लिखा, डायगोनल में तो 2 3 -1 आ जाएंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0। अच्छा, हमें 3a + 4b की वैल्यू निकालनी है, तो 3 वैसे ही लिखा रहा, ए मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी हमने। फिर 4 वैसे ही लिखा रहा, बी मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी हमने। फिर 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। फिर हमने ऐड कर दिया, 3 + 8 11 -3 + 12 9, फिर 6 - 4 2। अच्छा, इसको फिर डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो डायगोनल लिखा और ये डायगोनल के एलिमेंट 11 9 2। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, थोड़ा हमने ये लंबा कर दिया समझाने की वजह से,
नहीं तो हम इसको डायगोनल के कॉम्पैक्ट फॉर्म में जैसा लिखा था उसको वैसे लिखा रहने दें। ए की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी हमने यहाँ पर, बी की वैल्यू यहाँ पर। अब अपन को मालूम है कि ये 3 का मल्टीप्लाई तो सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स में होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स तो 0 थे, तो हम डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई डायगोनल के एलिमेंट में कर देंगे। 3 1 द 3 माइनस का 3, 3 2 द 6, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 1 द 4 माइनस का 4 ऐड करना है, तो ये डायगोनल के एलिमेंट्स ऐड कर दिए। ये 3 लिखा हुआ है, तो 3 प्लस 8 11 माइनस 3 प्लस 12 9 6 माइनस 4 2। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 3 लाइन के अंदर। ये अपन ने थोड़ा लंबा करा था समझने की वजह से। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से, जरूरत नहीं है अपन को कि वापस अपन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, डायरेक्ट इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। बोला अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं तो उसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे वो बताओ। अच्छा अपन को मालूम है कि टोटल एलिमेंट्स 8 है, ठीक है ना, तो उनको मालूम है कि रो और कॉलम के जो नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई करने पे जो आते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो इस 8 के फैक्टर कर लेते हैं, जैसे 1 × 8, इसका मतलब रो 1 और कॉलम 8, तो ये ऑर्डर हो सकता है 1 × 8 8 आ जाएगा। अच्छा 8 × 1 ये भी हो सकता है, क्योंकि 8 क्या हो गया रो और 1 क्या हो गया कॉलम, तो ये दूसरा ऑर्डर हो गया। और फैक्टर क्या लिखें, 2 × 4 भी लिख सकते हैं 8 को, या 4 × 2। 4 × 2 का मतलब क्या होता है 4 रोज 2 कॉलम्स, 2 × 4 का मतलब 2 रोज और 4 कॉलम्स। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने 8 के फैक्टर कर दिए, यही हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। कोई परेशानी क्या, ये भी नोट कर लिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 whose elements are given by aij is equal to 2i minus j। वो मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर 3/2 हो और जिसके एलिमेंट्स को इस फार्मूले से दिया गया aij is equal to 2i minus j। अच्छा देखिए कोई भी मैट्रिक्स जो 3/2 का हो उसका मतलब उसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। अच्छा 3 रोज है 2 कॉलम्स है, तो 3 रोज क्या होंगी a11, सेकंड कॉलम a12, ये एलिमेंट हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अच्छा थर्ड कॉलम लेना नहीं है हमें क्योंकि कॉलम्स कितने हैं 2, थर्ड रो ली तो a31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो यहीं पे 3/2 का हमारा मैट्रिक्स खत्म हो गया। अब हमें इन एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है, पहले हमने मैट्रिक्स लिख लिया इस ऑर्डर के हिसाब से। अब हमें दिया हुआ है कि aij is equal to 2i minus j, जहां पे i जो है रो का नंबर है और j जो है कॉलम का नंबर है। पहले हम क्या निकाले 1 1 यानी i की जगह 1 रखा, j की जगह 1 रखा, तो यहाँ i की जगह 1 j की जगह 1, तो 2 1 = 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। फिर a12 निकाले तो i की जगह 1 j की जगह 2, तो यहाँ 1 यहाँ 2, 2 में से 2 गया तो 0। फिर ये 2 1 निकाले तो i की जगह 2 j की जगह 1, 2 1 2 to the 4, 4 में से 1 गया तो 3, 2 2 i की जगह 2 j की जगह 2, तो 2 to the 4 माइनस का 2 कितना आ गया 2। तो ये 3 1 तो i की जगह 3 j की जगह 1, तो 3 to the 6 माइनस 1 कितना 5, 3 2 3 2 3 to the 6 माइनस का 2 कितना आ गया 4। तो ये सारे एलिमेंट्स निकाल लिए हमने। हमने मैट्रिक्स में a11 की वैल्यू रख दी 1, a12 की वैल्यू रख दी 0, a21 की वैल्यू 3, a22 की वैल्यू 2, वो मैट्रिक्स में 5 और ये 4 यहाँ रख दी वैल्यू, तो ये मैट्रिक्स से आ गया। तो जब भी इस तरह से aij की वैल्यू दे और बोले कि 3/2 या 3/3 जितने का भी अपन को मैट्रिक्स बनाना होता है इस तरह से सॉल्व करेंगे। अच्छा अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ x + y 2x + z x - y 2z + w अगर इक्वल इस मैट्रिक्स के, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w, इनकी वैल्यूज निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स।
करस्पॉन्डिंग टर्म्स को कंपेयर कर देंगे अपन। करस्पॉन्डिंग मतलब पहले को पहली से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से, चौथी को चौथी से, आमने सामने के एलिमेंट्स को कंपेयर कर देंगे। सबसे पहले x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 4 के, x माइनस वाई किसके इक्वल होगा 0 के, तो ये दो इक्वेशन बना दी मैंने। 2x प्लस जेड किसके 7 के, 2z प्लस डब्ल्यू किसके 10 के। अच्छा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू कितना आ गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x की वैल्यू 2 यहाँ पे रखी तो 2 उस तरफ गया तो y की वैल्यू भी 2, x और y तो निकल आया। x2 यहाँ रख देंगे तो 2 to the 4, 4 उधर गया तो 7 में से 4 गया तो 3, तो z की वैल्यू 3 आ गई। फिर z की वैल्यू 3 यहाँ रखी, 3 to the 6, 6 उधर गया 10 में से गया तो कितना आ गया 4, तो ये हमारी x, y, z और w की वैल्यू आ गई। यानी इक्वेशन को सॉल्व करा मैंने तो ये वैल्यू फाइंड कर लिया मैंने, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। बोले x और y की कौन सी वैल्यूज के लिए a और b इक्वल हैं, ठीक है, यानी a और b अगर इक्वल है तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने a और b को इक्वल रख दिया कि a किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो a की वैल्यू ये b की वैल्यू। अब a के और b की वैल्यू रखने के बाद हम कंपेयर कर दें, 2x प्लस 1 किसके इक्वल होगा, x प्लस 3 के, आमने सामने का एलिमेंट इक्वल होगा। x इधर आया 1 इधर गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर अपन ने ये वाला एलिमेंट कंपेयर करा तो 3y किसके इक्वल, y स्क्वायर प्लस 2 के, 3y को बदल लेगा फैक्टर करे तो 1 और 2, वैल्यू कितनी आई 1 या फिर 2। अब 0 तो 0 के इक्वल होता ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ये वाला फोर्थ एलिमेंट y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू कितना माइनस का 6, माइनस 6 को बदल लेके आया तो प्लस 6, बेस के फैक्टर करे तो y की वैल्यू 3 है, फिर y की वैल्यू 2। अब हमें आंसर बताना है इसका, तो x की वैल्यू 2 तो है ही, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे 2 निकली है, यहाँ पे भी 2 निकली है, तो 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा और 3 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ 2 दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, कॉमन सॉल्यूशन, जो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर अपन 1 रखेंगे तो 1 इसको तो सेटिस्फाई करेगा लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इक्वल नहीं आएगा, चेक कर सकते हैं अपन। 1 यहाँ रखा तो 1 में से 5 गया -4, जबकि आ रहा -6। ऐसे 3 इसको तो इसको इक्वल रखने पे आया था तो इसको तो सेटिस्फाई करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा। 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 to 11, तो ये सेटिस्फाई नहीं करना। तो जो कॉमन वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है वही इसका आंसर होगी, y इक्वल टू 2 और x तो आ ही चुका है 2, तो इसका आंसर क्या हुआ, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। अब बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अगर ये वाली मैट्रिक्स सिंगुलर है तो x की वैल्यू निकालो। अच्छा हमने मान लिया इस मैट्रिक्स को a नाम दे दिया कि ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, कैपिटल A के इक्वल है, कैपिटल लेटर से शो कर दे मैट्रिक्स को। अब हमने कंडीशन लिखी कि अगर a एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैंने पीछे लिखवाया आपको कि कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर होती है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0, तो लिख दिया कि डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करें हम, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आता है हमें। क्या रहेगा, a का डिटरमिनेंट यानी 3x प्लस 3, फिर -1 प्लस x, -1 -1, 2x प्लस 2 का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, पहला एलिमेंट लिया 3, तो -1 का 2 में इंटू करा तो कितना -2, इसका इसमें करेंगे तो माइनस तो लगाते ही, माइनस इसका तो माइनस माइनस प्लस x प्लस 2, ठीक है। तो ये बीच वाला एलिमेंट क्या कर लेते हैं माइनस का, तो -1 प्लस x, 3 का 2 में इंटू करा तो कितना 6, माइनस इसका इसमें इंटू करेंगे तो x प्लस 3 x प्लस 2। अब जिसको डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता हो तो डिटरमिनेंट का वीडियो देख लीजिएगा, तो उसके अंदर डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बताया मैंने। +2, 3 का -1 में इंटू करा तो
माइनस का 3, फिर माइनस लगा, ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 3x, माइनस का -1 प्लस x, ब्रैकेट में 6 माइनस इसका ब्रैकेट खुला तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस का 6 प्लस का 2, 3 से 3 कैंसिल, तो 2x इक्वल टू कितना 0। अच्छा ये 3x और ये 2x कितना हो गया 5x, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस एक्स, ये प्लस का 1 हो गया, माइनस का x हो गया। अच्छा इसमें ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 1 माइनस एक्स, 6 से 6 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल टू कितना 0। 5x 1 का इसमें इंटू करा तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। x क्यूब 5x स्क्वायर में से माइनस x स्क्वायर करा तो प्लस का 4x स्क्वायर, 5x से 5x क्या हो गया कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। x स्क्वायर कॉमन लिया तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर की वैल्यू 0 या फिर x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो आंसर कितना आया x इज इक्वल टू 0 या फिर x की वैल्यू कितनी -4, यह हमारा आंसर हो गया x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू -4। तो ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये दो इक्वेशंस दे रखी है, a प्लस 2b इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी हुई है 2a माइनस b इज इक्वल टू, ये दूसरे मैट्रिक्स दी हुई है। तो लेट देन फाइंड ट्रेस a माइनस ट्रेस b। ट्रेस के बारे में बता चुका, प्रॉपर्टीज लिखवाई है मैंने ट्रेस की, ठीक है। तो ध्यान दिएगा, अगर अपन को ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, अगर अपन ने फर्स्ट इक्वेशन ली तो इस पूरे मैट्रिक्स का अपन ने ट्रेस निकाला a प्लस 2b का, तो ट्रेस ऑफ a प्लस 2b। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, मैंने क्या बताया था, ट्रेस क्या होता है डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका टोटल, तो 1 और 1 2 में से 3 गया तो -1, ये 1 और 1 2 में से 3 गया तो -1, यानी डायगोनल के एलिमेंट्स का टोटल। अच्छा ट्रेस की जो प्रॉपर्टी बताई थी सब में अलग अलग हो जाता है, तो ट्रेस a का और स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाती है, ट्रेस b का इज इक्वल टू कितना -1, ट्रेस ऑफ a प्लस 2 इंटू ट्रेस ऑफ b। ट्रेस में प्लस में अलग अलग हो जाता है, ये प्रॉपर्टीज लिखवा चुका हूं पिछली क्लास के अंदर। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमने सेकंड मैट्रिक्स ली, इसका ट्रेस लिया, ट्रेस ऑफ 2a माइनस b इज इक्वल टू, तो इसका जब ट्रेस निकालेंगे तो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स का टोटल करेंगे, तो 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 माइनस 1 प्लस 2, तो 4 में से 1 गया तो कितना आ गया 3, 2 बाहर, ट्रेस किसका a का माइनस ट्रेस किसका b का इज इक्वल टू 4 में से 1 गया तो 3, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ये दोनों इक्वेशंस लेके अपन ट्रेस a और ट्रेस b को निकालें, वही एलिमिनेशन मेथड से जो अपन ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ। यहाँ पे ट्रेस a के इंटू में 2 लिखा हुआ है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 1 का 2 का मल्टीप्लाई करा तो यह 2 टू द 4 2 इन द 2, फिर ये सेकंड इक्वेशन को माइनस करा तो ये कैंसिल हो गया, 4 और 1 5, ट्रेस b -2 -3 -5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो ट्रेस b की वैल्यू कितनी आ गई -1। अच्छा ट्रेस b की वैल्यू उठा के -1 यहाँ रखी है मैंने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो 2 इंटू -1, तो माइनस का 2, फिर ये -2 उस तरफ गया तो 1 आ गया, यानी ट्रेस a की वैल्यू 1 आ गई। अपन को निकालना क्या था, ट्रेस a माइनस ट्रेस b, तो ट्रेस a माइनस ट्रेस b, ट्रेस a की वैल्यू कितनी है 1, फिर माइनस बीच में ट्रेस b की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो ये भी समझाया क्वेश्चन, ध्यान दिएगा, ट्रेस के ऊपर क्वेश्चन था ये। मतलब अभी तक मैंने जितनी थ्योरी लिखवाई थी कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है,
और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स को प्लस माइनस कैसे करते हैं या स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो उन सारी चीजों के ऊपर ये क्वेश्चंस थे जो हमने करे हैं अभी तो ये सब इजी चल रहा है, आगे थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या सीखेंगे कि मैट्रिक्स, दो मैट्राइसिस का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक, तो नोट कर लिए, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ।